गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माताजी से जब जवाब मांगा जा रहा था कि आप छोटी बहू के जेवर रख ली, तब माताजी रिप्लाई नहीं दे रही थी। लेकिन माताजी के व्यूज जैसे ही डाउन हुए वो आ गई ताना मारने साड़ी, कपड़े और जेवर का। जग्गू भैया जब गाना हिट कराना होता है तब भी कंट्रोवर्सी करते हैं, और गाना फ्लॉप हो जाता है तब भी कंट्रोवर्सी करते हैं गाने के पैसे का भरपाई करने के लिए। कल रात एक लाइव हुई थी, उस लाइव में छोटे नवाब गए थे और छोटे नवाब के जाने के बाद एक कम्युनिटी आई है जग्गू भैया की। तो मामला क्या है सारा जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजमाता से। तो राजमाता से सब कोई सवाल कर रहा था जब छोटी बहू घर छोड़ रही थी और उसने एक वीडियो बनाया था और उसमें दिखाया था कि कैप्शन डाला था कि मेरे पास जो जेवर है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तब ऑडियंस को लग रहा था कि माताजी ने उसका जेवर नहीं दिया, सारा रख लिया है। और सारे लोग कमेंट में जाके माताजी से पूछते थे कि आप उसका जेवर रख ली हैं, आप उसका जेवर क्यों नहीं दे रही हैं। तब माताजी ने उस पर एक वीडियो नहीं बनाया। माताजी उसी कमेंट का रिप्लाई देती हैं और उसी कमेंट का मुद्दा बनाती हैं, जिससे उनको लगता है कि इसमें मसाला है, तड़कता भड़कता कमेंट है, और अगर इसको मैं यूट्यूब पे लेके आऊंगी तो या तो मुझे सिंपैथी मिल जाएगी या तो मुझे अच्छा खासा व्यूज मिल जाएगा। और आप लोगों ने देखा है कि समय समय पर ये ऑडियंस को गाली दी है कमेंट के माध्यम से, और कमेंट का मुद्दा उठा के रिएक्शन वालों को भी गाली दी है, बद्दुआ दी है। तो ये कंटेंट बनाती है माताजी। जब इनके पास कोई काम नहीं रहता है तो ऐसे कंटेंट को ढूंढती है, चश्मा लगा के अपने कमेंट को जाके पढ़ती हैं और जहां से मसाला वाला कमेंट मिलता है वो मुद्दा उठा लेती हैं। यही सेम चीज जग्गू भैया भी करते हैं। वैसे जग्गू भैया से जाके कोई सवाल पूछ लो या उनसे रिलेटेड कोई बात हो वीडियो से रिलेटेड तो उसका जवाब नहीं देंगे। लेकिन हाँ, जो मुद्दा कंट्रोवर्सी वाला हो, उनको लग रहा है कि इसमें मसाला मिल सकता है, इसमें थंबनेल टाइटल काफी सनसनी वाले हो सकते हैं, तो उस मुद्दे को उठा लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, किसी ने कह दिया कि तुम भाई के नाम पे व्यूज लेते हो, एकदम से ऊपर नीचे से चिढ़ गए और एक कंटेंट ही छाप डाला और उसमें बता डाला कि भाई जो चैनल चल रहा हो मेरे रहमो करम पे चल रहा, मैंने चैनल बनाया, नहीं तो छोटा नवाब तो भीख मांगता और आज भी मेरे ही नाम से वो खा रहा है। जबकि सबको पता है छोटा नवाब अपना खुद का कंटेंट बनाता है, उसकी मेहनत है, वो अपनी मेहनत का खा रहा है। लेकिन जग्गू भैया को तो क्रेडिट चाहिए, लेकिन वो क्रेडिट जग्गू भैया को उनके छोटे भाई ने नहीं दिया। कल बता दिया कि भाई उसका चैनल तो 2016 में बना था और तुम यूट्यूब पे आए ही 2020-21 में हो। खुद ही अपने मुंह से बोलते कि टिकटॉक बंद हुआ, इनकी शादी हुई और फिर उसके बाद ये लोग यूट्यूब पे आए। तो इसका मतलब यूट्यूब पे छोटा बेटा पहले से था, वो अपना काम कर रहा था। जब वो गाने का वीडियो बनाता था तो उतना नहीं चलता था, लेकिन व्यूज आते थे। फिर वो कंटेंट बनाने लगा, ब्लॉगिंग दिखाने लगा और उसकी और उसके माँ की जोड़ी लोग पसंद करने लगे। तो इसमें जग्गू भैया का क्या क्रेडिट है? लेकिन जग्गू भैया को तो क्रेडिट लेना है, वही बिजली का बिल भरते हैं, वही एक अच्छे बेटा है, वही सब कुछ करते हैं। छोटा बेटा तो नालायक है, बेकार है, उसकी पत्नी बेकार है। जग्गू भैया यही साबित करने की कोशिश में लगे थे। अब उस वीडियो बनाने के बाद कंट्रोवर्सी तो होना ही था। इधर से छोटे बेटे ने भी वीडियो बना दिया, अपना बता दिया कि भाई चैनल बिना बोले तमाचा कहते हैं ना मारना, कहते हैं 10 बोलने वाले को एक चुप रहने वाला हरा देता। वही चीज आजकल छोटा बेटा कर रहा है। उसने कुछ नहीं बोला, सीधे सबूत लगा दिया। ऑडियंस को समझ में आ गया कि जग्गू भैया झूठ बोल रहे हैं। और जग्गू भैया का पहला कोई केस नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं। खासिद मियाँ को लेकर भी इन्होंने झूठ बोला था खासिद मियाँ की फीस वो भरते हैं। फिर खासिद मियाँ ने आके लाइव में बता दिया था कि भाई उनकी फीस उनके मम्मी पापा भरते हैं, बाकी ये वहां पे रहते हैं और वहां पे रहने के एवज में उनका देखभाल करते हैं, उनके घर का काम कर देते हैं, उनका कभी कभी कैमरामैन भी बन जाते हैं। फिर 100 बच्चे के पढ़ाने वाली बात आती थी कि 100 बच्चे को मुफ्त में पढ़ाते हैं। जब स्कूल का ही अता पता नहीं चल रहा है तो पता नहीं वो 100 बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो भी ऑडियंस इनसे सवाल कर रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इस पे ये लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। इनके कमेंट में पूछते हैं लोग कि स्कूल कहाँ गया, वो 100 बच्चे कहाँ गए जो आप पढ़ाते थे फ्री में, उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाते। लेकिन हाँ, उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जिसमें इनको कंटेंट और मसाला मिलता है। अब आप लोग को एक चीज मैं नोटिस कराती हूँ कि जग्गू भैया गाने के बाद कंट्रोवर्सी क्यों करते हैं या गाने से पहले करते हैं। जब इनका पहला गाना आया था जग्गू भैया का, तब भी जग्गू भैया ने एक कंट्रोवर्सी तैयार किया।
जग्गी भाभी को बताया कि आधी रात में उन्होंने सुसाइड कर लिया है, काफी सीरियस है। एम्बुलेंस आया है और एम्बुलेंस लेके गया है उनको हॉस्पिटल। पूरी रात उनकी ऑडियंस परेशान रही, पुलिस के पास गए हैं, ये लोग FIR कराए हैं। ऑडियंस जब पूछ रही थी तब इनका झूठ साबित हो गया, क्योंकि इनका कोई सुसाइड वाला केस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये हाइप बना रहे थे क्योंकि इनका गाना आने वाला था। जग्गी भाभी का जब भी बर्थडे होता है तो उससे 1-2 महीना पहले ऐसी कंट्रोवर्सी होती है, और उस टाइम पे भी ये वाली कंट्रोवर्सी हुई थी पिछले साल जब जग्गी भाभी ने सुसाइड किया। एक चीज नोटिस मैं आपको और कराती हूँ, जब जग्गू भैया का गाना रिलीज हुआ था जिसमें डॉन बने थे, वो गाना फ्लॉप हो गया था, तो उसके बाद इन्होंने एक पैतरा अपनाया और छोटे भाई से कर लिया कंट्रोवर्सी। छोटे भाई का जो इन लोगों का कैमरे के पीछे लड़ाई झगड़ा था उसको बाहर ले आया, अपनी बीबी को रुलाया और बीबी से रिकॉर्डिंग करवाया कि तुम ऐसे ऐसे छोटी बहू को उल्टा सीधा बोलो, जो कि कैमरे में झगड़ा नहीं हुआ था, ये सारे कैमरे के पीछे हुआ था। फिर भी जग्गू भैया ने उसको भुनाया पैसे के लिए, और उसमें 6-7 लाख व्यूज गए, क्योंकि इनका जो गाना फ्लॉप गया था उसके पैसे का भरपाई तो करना है भाई। जो गाना बनता है तो ऐसा मत समझो कि सिंगर ही इनको सारे पैसे देता है या सिंगर अपने पैसे लगाता, ना ना ना, ये अपने घर में बुलाते हैं, ये अपने पैसे लगाते हैं और अपने घर में भी शूटिंग कराते हैं, खिलाते पिलाते हैं। सेवा भाव किया था सिंगर को जग्गी भाभी ने, तो इतना अच्छा लग गया था सिंगर को कि उन्होंने एक दिन और रोक लिया था सिंगर भैया को। तो ये सारा काम करते हैं, उसके बाद गाना आता है। अब जब गाना फ्लॉप हो जाता है तो उसकी भरपाई तो यूट्यूब से ही करेंगे ना। वैसे इनके बड़े धंधे हैं जहां पे ये 40-40 लाख रुपए महीने कमाते, लेकिन उन धंधों से ये पैसे नहीं कमा पाते, तो यूट्यूब पे आके कंट्रोवर्सी करते हैं। तो वो 5-5 वीडियो जो जग्गी भाभी रो रो के बनाती थी और जग्गू भैया बनाते थे सिवान जाके, वो इसीलिए बनाया जाता था क्योंकि उस गाने के जितने भी पैसे का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करनी है। अब फिर से जग्गी भाभी का एक गाना आया है, वो भी फ्लॉप गया है, तो फिर उसका भी तो भरपाई करेंगे ना जग्गू भैया। तो फिर गाना आते ही इन्होंने फिर मुद्दा उठाया वही सेंसिटिव टॉपिक का कि लोग मुझे बच्चे का ताना देते हैं। फिर आ गए ये छोटे बेटे पर, छोटे बेटे को टारगेट करना शुरू कर दिए। तो फिर ये कंट्रोवर्सी करना ही हुआ है, फिर ये कंट्रोवर्सी करेंगे, फिर धीरे धीरे ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़। अब ये कंट्रोवर्सी सपोर्टर बनाम सपोर्टर में चला गया। जो जग्गू भैया की सपोर्टर थी, जिन्होंने जग्गू भैया और जग्गी भाभी को एक करने में जी जान लगा दिया था, अभी जग्गू भैया उन पे ही भड़क गए। अब उन पे भड़कने का कारण ये है कि वो थोड़ा सा छोटे बेटे को भी सपोर्ट करती हैं, और जग्गू भैया को जो सपोर्ट करते हैं उनका एक शर्त होता है कि भाई अगर सपोर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को करना है। उनके घर के और किसी सदस्य को अगर आप सपोर्ट करेंगे और उन्हें वो पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप उनके लिस्ट से चली जाएंगी। वैसे जो ये लंदन वाली दीदी हैं, इनको जग्गू भैया काफी पसंद करते थे, इनके सपोर्ट में भी आए थे, लेकिन यहाँ पे पता मामला क्या गड़बड़ हुआ है। माता जी और भैया के जो सपोर्टर है ना, वो काम खराब कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो माता जी को सपोर्ट करेगा, जो भैया को सपोर्ट करेगा, अगर वो छोटे नवाब को सपोर्ट करेगा तो ये इनका दुश्मन हो गया है। तो इन लोगों ने ही मामला खराब कर दिया है। अब लंदन वाली दीदी लाइव की, लाइव में छोटे नवाब भी आए, और लंदन वाली दीदी के बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ। उनका कहना है कि घर के एक सदस्य को मैं पसंद करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे सदस्य को मैं गाली दूंगी या दूसरे सदस्य को मैं पसंद नहीं करती हूँ। अब ये जो लंदन वाली दीदी है, ये हमारी भौजी की मम्मी बनी हुई थी, माँ समान थी, और भैया जी को भी काफी मानती थी, इनका सपोर्ट किया था। जब सारी दुनिया इन दोनों के खिलाफ थी तब ये लाइव लगाकर इनका सपोर्ट करती थी। और लंदन वाली दीदी की एक खास बात मुझे ये अच्छी लगी, ना तो इन्होंने गाली गलौज किया और ना ही किसी रिएक्शन वालों को टारगेट किया या गाली गलौज किया कि उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। इनका खुद का पॉइंट था, ये किसी के पॉइंट पे आपत्ति नहीं जताती थी। सिर्फ इनका एक ही रीजन था कि दोनों को एक कर देना है और दोनों खुशहाल जिंदगी जिए। तो उनको एक कर दिया, वो अपनी लाइफ में खुश है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये छोटे बेटे से दुश्मनी कर लेंगी। छोटे बेटे का अपने भाई से दुश्मनी है, माता से दुश्मनी है, इन लोगों के बीच झगड़ा है, तो क्या ये भी झगड़ा कर ले छोटे बेटे से? इन्होंने झगड़ा नहीं किया। छोटे बेटे को इन्होंने उनकी बेटी के लिए आशीर्वाद का एक कमेंट कर दिया। उस कमेंट के पीछे इतना बवाल मच गया। ये जो माता जी के सपोर्टर हैं और ये भैया जी के सपोर्टर हैं, उनको उल्टा सीधा बोलने लगे। उन्होंने कम्युनिटी लगा दिया। अब कम्युनिटी में गलत सही सबके लिए कमेंट आया, तो वही उन्होंने लाइव में मुद्दा उठाया कि हमेशा कमेंट को फिल्टर नहीं करना चाहिए। कमेंट को वैसे छोड़ो जिससे पता तो चले, ऑडियंस आईना तो दिखाए कि आपके बारे में ऑडियंस क्या सोचती है और फिर आप सुधार कर पाओ। लेकिन माता जी भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं, वो भी फिल्टर कर रही हैं। जग्गू भैया तो कमेंट फिल्टर कर ही रखें, गिने चुने वही 10-12 आईडी वो रखते हैं।
और यही बात छोटे बेटे ने भी बोला था लाइव में कि बहुत ज्यादा औकात है तुम्हारी, बहुत मेहनत करते हो, लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तो थोड़ा अपना कमेंट फिल्टर ना करो, वैसे छोड़ दो, औकात पता चल जाएगी, ऑडियंस औकात दिखा देगी कि कितना तुम्हें लोग पसंद करते हैं। और छोटा बेटा कमेंट फिल्टर नहीं करता है, आप उसके कमेंट देखते हो, पॉजिटिव भी दिखते हैं, निगेटिव भी दिखते हैं। और ये जो लंदन वाली दीदी ने कमेंट वाला मुद्दा उठाया है उनकी कम्युनिटी को लेकर था, क्योंकि उनकी कम्युनिटी के नीचे जग्गू भैया के लिए भी निगेटिव कमेंट्स थे, छोटे बेटे के लिए भी थे और उनके लिए भी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सारे कमेंट डिलीट नहीं कर सकती हूँ भाई, जो पढ़े हैं वो पढ़े रहेंगे। और फिर उस कमेंट से हमें आईना दिखता कि भाई हमारे बारे में पब्लिक क्या सोचती है, तो निगेटिव कमेंट से क्यों घबराना। उसके बाद छोटे बेटे उस पे आते हैं, उस पैनल पे, और वहां पे वो बताती हैं कि इस पैनल पे शुरुआत छोटे बेटे ने ही किया था। जो इनका रिश्ता है लंदन वाली दीदी का, पहले छोटे बेटे से ही शुरू हुआ था, वही आना शुरू किए थे और उसके बाद पूरे परिवार को लेके आए। और जब पूरा परिवार में ये बेंगलोर वाली जिज्जी भी आती थी, वही बीजी ने टारगेट किया बेंगलोर वाली को कि कुछ लोग तो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं और मेरे ही पैनल पर आकर बैठते थे। तो ये बात सच है। जब बीजी का हुआ था कंट्रोवर्सी तो बेंगलोर वाली जिज्जी ने बोला कि वो उनको जानती ही नहीं, जबकि उनसे अच्छे से परिचित है, भाई भाभी जानते हैं, उनको फंक्शन में इनवाइट किए थे, माँ भी मिली है, आप भी जाके पैनल पे गप्पे मारती थी जब आपके भाई को सपोर्ट करती थी, तो आप कैसे मुकर सकती हैं कि आप नहीं जानती हैं। तो यही सारी बातें वो कर रही थी, अपनी बात रख रही थी कि मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है भाई, मेरे लिए दोनों बच्चे समान हैं, अगर जगत भाभी अच्छी हैं तो मेरे लिए छोटी बहू भी अच्छी है। उन्होंने अपनी राय रखी और उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा बच्चा लगा हुआ है छोटा नवाब की हम लोग भड़काएंगे, क्योंकि जग्गू भैया ने इशारा किया था इन्हीं की तरफ कि बीजी ही भड़का रही हैं छोटे नवाब को और कुछ लोग उनका घर तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई हमारा कोई बातचीत नहीं है। और उसके बाद छोटे नवाब ने भी आके बोला कि जो लोग डाउट करते हैं कि मैं बीजी से बात करता हूं, मैं उनसे कभी बात किया ही नहीं, उनका दिन रात का हमारा पड़ता है, फिर जब मेरा दिन तो उनका रात, और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं किसी से बात करूं। बात करने का काम वो लोग करते हैं जो 24 घंटे फ्री रहते हैं। तो भाई छोटा नवाब वास्तव में आजकल बिजी है, वो अपने में मस्त है और बहुत ज्यादा सुधार उसके अंदर आया। फिर वहां पे उससे ये बोला गया कि तुमने भाभी को जो बोला है उसके लिए माफी मांग लो। तो उसने क्लियर किया कि ना तो मैंने भाभी को बोला है और ना मैं कभी इस बात के लिए माफी मांगूंगा, क्योंकि सामने वाली ने मेरी पत्नी को इतना उल्टा सीधा बोला है, जबकि वो इस झगड़े में थी भी नहीं। पैनल पे बैठे लोगों ने भी कहा कि हम मानते हैं कि तुमने अपनी भाभी को नहीं बोला, तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे भाई से हो रहा था, वो भी कैमरे के पीछे हो रहा था, फोन पर हो रहा था। तो छोटे बेटे ने कहा कि हाँ, मेरा और मेरे भाई की लड़ाई फोन पे हो रही थी, लेकिन मेरे भाई की चालाकी देखो, कंटेंट बनाने के लिए उसने फोन का स्पीकर ऑन किया, अपनी बीबी को सुनाया और उसी टाइम पे अपनी बीबी से वीडियो भी बनवा लिया। तो कंटेंट के लिए कौन मरा जा रहा है ये तो ऑडियंस जानती है। तो छोटे बेटे का भी कहना सही है कि जब झगड़ा मतलब पीछे हो रहा था तो जो भी बोलना था, जो भी करना था, मुझे मेरे को बोलते, मेरी पत्नी को बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। तो इस बात से हम लोगों को भी बुरा लगा था। जो ये जगत भाभी हैं जो कहती हैं हमें बोलना नहीं आता, हमें कुछ करना नहीं आता है, जिस टोन से उस लड़की को इन्होंने बोला था, छोटी बहू को, उसके बच्चा हुआ था उस टाइम पे, उसके शारीरिक रूप से वो कितनी कमजोर थी, मानसिक रूप से कमजोर थी, और जितनी बदतमीजी से बोला और उसकी बच्ची के लिए बोला कि तेरा मुंह, बच्ची का मुंह नहीं देखूंगी, तू ही सब कराती है। तो उस हिसाब से छोटे बेटे को माफी ना मांगने वाला जो उसका डिसीजन है वो उसका खुद का डिसीजन है भाई, आप दबाव डाल के उससे आप माफी नहीं मंगवा सकते हो। तो हम लोग भी इस मामले में छोटे नवाब के साथ हैं। अब यहाँ गाली दिलवाने की बात है तो जो छोटे नवाब के सपोर्ट करते हैं वो न्यूट्रल सपोर्टर, वो गालीबाजी नहीं करते हैं कि कलुआ बोलते हो या सामने वाले को कुछ भी बोलते हो। लेकिन जो माता जी के सपोर्टर हैं वो उसको कलुआ बोलते हैं, उसकी बीबी को गाली देते हैं गंदी गंदी, तब माता जी को ना बुरा लगता है और ना ये जग्गू भैया को बुरा लगता है। लेकिन जग्गू भैया को अगर कोई कुछ कह दे तो भाई बड़ा बुरा लगता है। भाई क्यों लगता है? जब आपके सपोर्टर गाली देते हैं तो उसको नहीं बुरा लगता, फिर भी वो तो नहीं आता है कुछ कहने, लेकिन आप आ जाते हो कूद के। तो इससे साफ पता चलता है कि कंट्रोवर्सी कौन चाहता है और ये कंट्रोवर्सी शुरू होगी। अब यहाँ जो खचमन नाम दिया गया था, लोग कहते थे कि ये बीजी ने दिया है, तो बीजी ने क्रेडिट नहीं मांगा है, उनके ही सपोर्टर बोल रहे होंगे पैनल पे कि खचमन नाम दिया, इतना प्यार दिया और उसका सिला ये मिल रहा है। तो जग्गू भैया ने कम्युनिटी लगा दिया कि भाई खचमन नाम का क्रेडिट मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ, ये नाम मुझे बहुत पहले से मिला हुआ है और मैं आके सबका जवाब दूंगा। तो आप समझ सकते हो कि वो आएंगे, 2-4 वीडियो बनाएंगे। वो कल की वीडियो में बोल रहे थे ना कि रिएक्शन वालों को कंटेंट दे दिया, लेकिन वाह, रिएक्शन वालों ने तो इनको खुद का कंटेंट दे दिया। अब 10 दिन जग्गू भैया का दाना पानी
नहीं चलेगा, आराम से वीडियो बना सकते हैं क्योंकि रिएक्शन वालों की तरफ से इनको अच्छा खासा कंटेंट मिल गया है। और ये दोनों करते भी हैं, माता जी ये दोनों करते हैं, समझदारी नाम की चीज नहीं है ये। माता जी भी, अब बताओ माता जी को वैसे पहले से हालात बिगड़े हैं ना, छोटा बेटा बहू नाराज है तो जो नाराज होता तो उसको मनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे माता जी आग में घी डालती हैं। अब इन्हें साड़ी कपड़े का ताना मारने की क्या जरूरत है, हर सास करती हैं, जिसकी जितनी औकात होती है उतनी अपनी बहू को जेवर गहना देती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम तरसते रह गए और अपनी बहू को जेवर दे दिया, 12-12 हजार की साड़ी दे दी, तो वो तो आपने बड़ी बहू को भी दिया है। आप खुद अपने मुंह से बोलती हैं कि बड़ी बहू को मैंने बराबर किया है, तो जब दोनों को बराबर किया है तो यहाँ छोटी बहू का ही क्यों मुद्दा उठा रही हैं? तो लोग तो बोलेंगे जब छोटी बहू का जेवर आप ही के पास है तो रख लो भाई, अगर आपको इतना ही लालच है बड़े हार का तो उसका हार पहनो। लेकिन जो टाइम माता जी चुनती है ना टॉन्ट मारने का, उल्टा सीधा बोलने का, वो सही नहीं है। और जो ये बोलती हैं कि इनका घर दूसरा छुड़ा दिया है या मेरा बेटा जाना ही चाहता था, ठीक है, अगर आपका बेटा घर छोड़ना ही चाहता था तो खुशी से छोड़ता ना, इसलिए छोड़ता ताकि उसको बाहर जाके वो कुछ कर सके, अपने पैर पे खड़े हो सके। लेकिन उसने तो ये नहीं कहा था कि मुझे धक्के मार के निकाल दो, जब मेरे बच्चा होगा तो मुझे घर से बाहर कर देना जब करने की टाइम आएगी। तो माता जी आपका जो ये बहाने देना कि वो तो जाना ही चाहता था इसीलिए चला गया, नहीं, वो जाना नहीं चाहता था, आपने धक्के मार मार के निकाला। तो आप समझ सकते हो कि बड़ा बेटा और माता जी एक जैसे हैं, व्यूज कम होंगे तो ये कुछ ना कुछ नाटक करेंगे। बाकी छोटे बेटे ने काफी समझदारी से उस पैनल पे सारे जवाब दिए हैं और काफी अच्छा लगा। और रही बात माफी का, तो वो उसका खुद का डिसीजन है कि मांगना है कि नहीं मांगना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार।